सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाओ। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते नाव। कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। करवे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी नाव। कभी धूप तो कभी छाँव। अब मैं अपने कैलकुलेशन सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ और आज हम डे 8 पढ़ेंगे। 7 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमारा 8वां क्लास होगा, ठीक ना। और इसमें मैं फ्रिक्शन के बारे में पढ़ूंगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था याद रखिए। पढ़ेंगे एक ऐड, उनके बाद सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन और कंटिन्यूड फ्रिक्शन। पिछले क्लास वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि सर हाँ ये सीरीज आप पढ़ा रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आपको मैं एलसीएम के बारे में विस्तारित रूप से बताऊंगा अगली क्लास में। तो मित्र, मैं आज उसी पे विशेष रूप से चर्चा करूंगा और साथ साथ ऐड को और विस्तृत रूप वाला बड़ा वाला जो होता है, जो मिक्स्ड फ्रिक्शन होता है, मिश्रित भिन्न, उन्हें हल करना सिखाऊंगा। और इस प्रकार धीरे धीरे मैं आपको ये सब करूँगा। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक जो होता है हमारा बुक्स होता है उस पर लेके आऊँगा। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट फील होगा। बस केवल आप वीडियो को कंस्टेंट होकर ध्यान से देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बात ना बना के अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो देखो, हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हिंदी में क्या बोलते हैं इसका? लसो। क्या बोलते हैं जी? लसो। लसो का पूरा मतलब हुआ, लो का अर्थ हुआ लघुत्तम और सो का मतलब समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ठीक ना। तो यहाँ पे जो मैं एलसीएम सिखाऊंगा आपको तीन तरीका से सिखाऊंगा। एक देखिए बेसिक पिछली क्लास में भी मैं बताया, पुनः एक बार और बता दूंगा। और एक सीखेंगे काटा कूटी मेथड से और एक नॉर्मल सा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे कल के क्लास में हम लोग जो सीखे पहले उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं ना, ठीक। देखिए बताइए जल्दी से, बताइए 1/2 उचित भिन्न है कि अनुचित? उचित, वेरी गुड, आपने पढ़ा इसलिए आपको याद है। दूसरा बताइए 17/5 उचित भिन्न है या अनुचित? अनुचित, वेरी गुड। ये हमारा उचित है और ये अनुचित। सर उचित की क्या पहचान है? उचित की पहचान होती है अंश कम होता है और हर ज़्यादा होता है। और अनुचित का क्या पहचान होता है? सर अंश ज़्यादा होता है और हर कम होता है। उचित को हम बोलते हैं समभिन्न, अनुचित को और क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और साथ साथ हमने कल क्या सीखा? लसो करने के लिए सीखा था ना। जैसे एक सिंपल सा मैं करता हूँ, 3 और 15 का एलसीएम दे दिया तो आपको मैंने सीखा। एक तो आपको बेसिक से आता है ना, जो हमने सीखा तो वो बता रहा। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 27 ले लेता हूँ। तो ये दोनों संख्या किससे कट रहा है? 3 से। तो 3 से 3 9 27 और 3 5 15। किस संख्या से हमने काटा? सर 3 से, तो हम 3 ले लिए। बाकी जो है वो लिखिए 9 और 5। और इसमें एक क्या बात याद रखना था, जो संख्या काटेंगे उसमें एक के अलावा कोई अन्य संख्या से वो विभाजित ना हो, अर्थात अभाज्य संख्या। सीखा था ना आपने? हाँ, चलिए अब मल्टीपल करते हैं। 9 5 गुना कर 9 तिया 27, 27 को क्या बार पढ़ना है? 5 बार। 7 5 35 के 5 और हासिल कितना हो गया? 3। 5 दूनी 10, 3 13। इस सब का एलसीएम कितना हो जाता है? 135। और हमने क्या सीखा था? चलिए उनका विस्तृत चर्चा करते।
ये हमारा कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न। गुड। कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न। इसको हमने शॉर्टकट कैसे सिखाया था, याद रखना। इसको करना है, अगर हल करेंगे तो ऐसे 3 + 4/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 सही 7/9 को क्या लिख सकते हैं? 4 + 7/9। ऐसा बताया था ना हमने? हाँ बोलिए, हाँ या नहीं? हाँ सर बताए थे आपने, ऐसा बताया था मैंने, ठीक ना। ये जो हमारा भिन्न, ये कौन भिन्न है? मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न कौन बनता है? जो हमारा विषम भिन्न होता है वही हमारा क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि मैंने जो समय गवाया यहाँ 10-15 मिनट, उसका मुझे बेनिफिट हुआ। बस आप देखिए वीडियो को ध्यान से। चलिए, बेसिक से अगर हम आपको बोलेंगे 15-40 का एलसीएम करने के लिए, तो आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना। ये दोनों संख्या 5 से लग रहा, 5 से लग रहा ना आपका। 5 तिहाई 15 और 5 8 40। अब ये दोनों किसी संख्या से नहीं जा रहा, तो आप सीधा गुना कर देते थे। 5 गुना 3 गुना 8। 5 तिया 15, 15 8 है 120। इसका एलसीएम कितना हुआ? 120। और मैं जो बताया था, एक नया विधि बताऊं जिसकी चर्चा मैंने नहीं की, वो सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन में। जैसे ये 15 है और ये कितना है? 40 है। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको आप पकड़ लीजिए। पकड़ने का मतलब उसको मन में रखिए। कितना है बड़ी संख्या? 40, 40। अब इस 15 के पारा में 40 ढूंढिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। मिला? नहीं सर। जब लगेगा नहीं मिला तो इसी पहाड़ा को और पढ़ के लिखते जाइए। अब 40 के 2 दफड़े, 40 दूनी 80। 15 के पारा में 80 मिलेगा? 9 सर। तो इस पहाड़ा को, 40 के पहाड़ा को और पढ़िए। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120। कितना आया? 120। अब 15 के पारा में 120 खोजिए। 15 8 है 120, 15 8 है 120, और 40 के भी पहाड़ा में 120 खोजिए। 4 तिया 12। मिल रहा है ना? तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे आप। नहीं तो एक और हल्का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 12। ठीक है, 12 है तो 12 ले लिए, है ना। और 9 के पारा में 12 मिलेगा? नहीं। तो 12 के पारा पढ़िए। 12 दूनी 24। 9 के पारा मिलेगा? नहीं। 12 के 3 दफड़िए। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। इस पहाड़ा को पढ़ते जाना। अब 9 के पारा में 36 दूनी, 9 चौके 36 आ गया। 12 तिया 36 आ गया। 9 चौके 36, मैंने इन सभी से डिवाइड हो रहा था, अर्थात इस सब का 9 12 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। समझ गए? चलिए, इसको तो हमने लिखा नहीं था, फिर भी बता दिया जो हमको बताना था ये। चलिए, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। कैसे? 15 और 40, और ये जो सिखा रहा हूँ मैं काटा कूटी मेथड से। ये तो बेसिक्स तो सब बच्चे के आते होंगे, और जो इसकी चर्चा की है इन लगभग आते होंगे। नहीं आया तो सीख तो गए आप। इनको देखिए, 15 40 है, इस मेथड से सीखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा। 15 40 दोनों कौन सा पारा में मिल रहा है? 3 के पारा में मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। 2 के पारा में मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। 5 के पारा में सर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो जिस भी पारा से मिल रहा काटिए। 5 के पारा मिल रहा है, 5 से काटिए। 5 का पारा बढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। कट गया? कोमा है तो कोमा। 5 के पारा में 40, 5 8 40। बताइए आपने काटा था किससे? किससे काटा था? 5 से ना। तो वो 5 लिखिए। 5 गुनी जो है 3 गुना 8, और ऐसे बॉक्स कर दिए। आपको केवल समझने के लिए कि 5 से मैंने काटा इसलिए 5, ताकि आपका जो होता है ना ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक हो। अब गुना कीजिए। 5 दिया 15, 15 8 है 120। बताइए इन सब का जो एलसीएम हमारा होगा कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए सर। ठीक है, ध्यान रखिए, मैं करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 8 से कट रहा है दोनों, 8 से कटे। 8 के परा में 88 ढूंढना आपको। 8 के पहाड़ा में 88 ढूंढना था। 8 एकम 8, 8 एकम 8, मैंने 11 8 है 88, और 8 9 72। बताइए मैंने कितना से काटा था? 8 से। तो 8 से नहीं काटे तो 8 गुना 11 गुना 9 कीजिए। 9 8 72 और गुना 11। कुछ याद आ रहा है यहाँ से? पिछली क्लास में मैंने सीखा था, शायद 5वां 6ठा क्लास में ही, बोला 5वां नहीं, दूसरी तीसरी क्लास में सीखा था। गुना कीजिए। कितना सिंपल है, गुना करना है ना। 72 के 11 बार 72 लिख के 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, और जो सीख ये है इसको लिख दें 72।
जोड़ दीजिए 2 7 2 9 और 7 का 7 कितना आ जाएगा 792। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 792। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। चलिए और भी देखिए, आप बनाते रहिए, नोट्स भी कीजिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप परफेक्ट हो जाएंगे। वैसे भी आप में ललक भी है सीखने की। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए इनका हमको एलसीएम पता करना। कौन से कट रहा है 11 से कट रहा है, 11 चौके 44, 11 पचा 55। कितना से कट 11 से, तो 11 गुना 4 गुना 5 गुना कीजिए 5 चौके 20, 20 गुना 11, 11 दूनी 22। कितना आ जाएगा 220। समझ गए। चलिए अब 3 संख्या वाला है। सर 3 संख्या वाला तो हमें दिक्कत होती है। धैर्य रखिए। जब 3 या 3 से अधिक संख्या हो तो सबसे पहले किन्हीं 2 संख्या को आप जैसे रेशियो काटाकूटी मेथड का इस्तेमाल करते तो उस तरह आप इस्तेमाल करें। जैसे इनमें से कोई 2 संख्या मैंने ले लिया, मान लो मैंने 6 और 9 ले लिया। दोनों कौन सी संख्या से मिल रहा है 3 से। हाँ सर काटिए 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। कितना से काटे थे हमने 3 से, तो लिख दो 3 और गुना जो काटे 2 और गुना 3। अब पता आगे क्या करना है, इसमें हमारा कौन सा संख्या बच गया था 4। तो अब आपको इस संख्या में देखना है कि ये 4 इसमें शामिल है या नहीं। अगर है तो हम खाली गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन्हीं में से, मतलब कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिससे इतना हो जाए। जैसे देखिए लिखता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे 3 है 2 है तो हमको लाना कि 4 लाना है, तो इसमें देखो 3 को अगर 2 दा पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन 2 है और इसमें 2 से और मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, ये भी आ गया। तो अब हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। माना अगर आप 4 6 9 का एलसीएम करते, लसा करते तो कितना आता है 36 आता। सर हमने नहीं समझा। कोई नहीं मेरे भाई, ध्यान से देख, समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल करता हूँ। कोई 2 संख्या, चलो मैंने यही दोनों ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं। 4 के पर हमें 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। कितना से काटे 4 से, तो लिखते हैं यहाँ देखिए ऐसे बना रहे हैं, इनका बना रहे हैं। इनका 4 से काटे थे 4 गुना 2 गुना 5। बचा कौन रह गया था अपना 15। अब इसमें चेक करो 15 है कि नहीं। नहीं, 4 को आप फैक्टर कर सकते हैं 2 गुना 2। 4 का मतलब 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब सोचिए 15 आ रहा है इसमें, नहीं 5 को कितने बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। सर 3 बार। वेरी गुड, आपको सोचने आ गया। अब गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15, अभी 15 भी इसमें इंक्लूड है। अब हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 और 40 को क्या बार पढ़ना है 3 बार। 4 तिया 12, 120 आ रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर अब भी नहीं आया तो धैर्य रखिए, है ना, पर सीखने का प्रयास कीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए इसको देखिए, कोई भी दोस्त, चलिए मैंने 12 और 15 को काटने की कोशिश करता हूँ। बताइए कौन से डिवाइड हो रहा दोनों। सर 3 से। गुड। 3 चौके 12 और 3 पचा 15। जो 4 और 5 आया ये अभाज्य संख्या है, मतलब ये दोनों एक के अलावा कोई और संख्या से कट रहा नहीं। तो हो गया ना आपका। देखिए 4 है और गुना 5। अब हमको क्या लाना है 10। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें 10 नहीं है, मगर इसमें 10 है। आप नज़र का ध्यान से देखिए, नज़रों को मतलब फेर है। अब देखिए 4 है तो 4 को आप फैक्टर करके देख सकते हैं। 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, लिख सकते 2 दूनी 4 और यहाँ 5। अब इसमें चेक कीजिए, देखिए 5 दूनी 10, ये वाला 10 इसमें इंक्लूड हो गया ना। तो अब कोई अलग से बाह्य संख्या से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गुण हो गया अपना 5 दूनी 10 दूनी 20, या यहाँ भी करते 5 चौके 20। मैं आपको ऑब्जर्वेशन सिखाना चाहता हूँ कि आप पकड़ने की कोशिश करें। यदि आप पकड़ने सीखे तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी एलसीएम कर सकते हैं और आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता। ये वाला क्वेश्चन देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। देखिए तो कोई भी 2 संख्या, चलिए मैं ये दोनों को हल कर लेता। 2 से कट रहा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। भाई मैंने किससे काटा 2 से, तो 2 लिख दिया गुना 5। और आप 6 है तो बताओ 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हैं। इस 6 को
2 गुना 3 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। 6 के बदलाव लिख दिया 2 तिया 6। अब जो संख्या बची है इसको चेक करो इसमें आ रहा है कि नहीं। क्या है 5, 5 देखो इसमें है, यस सर है, इसका काम खत्म हो गया। 6 देखो इसमें है, हाँ होगा। 3 दूनी 6, कहीं से भी कर सकते थे, 3 दूनी 6 आ गई, ये सर ये भी है। 8 चेक करो इसमें है कि नहीं। 2 दूनी 4 नहीं है, तो कितना से करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और दूनी 8। अब इसका सारा का काम हो गया। अब हम केवल इसका मल्टीपल करेंगे और हमारा आंसर आएगा। गुना कीजिए, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120 भाई, 120। ये देखिए कुछ बड़ा लग रहा है ना? हाँ सर बड़ा तो लग रहा है। तो करिए कोई भी 2 संख्या, चलिए दोनों को मैं काटता हूँ। 5 से काटे, 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। कितना से काटे थे? 5 से, तो लिख दो 5। 4 है तो 4 और 5 है तो 5। आपको ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने 5 से काटा, 5 से काटा जो तले। अब हमको इसमें चेक करना है कि ये सारे संख्या इसमें है कि नहीं है। देखो 5 है, 12 लाना हमको, 12 नहीं है सर। 4 है तो 4 को 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 4 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 12 का काम खत्म। 15 चेक करो इसमें है कि नहीं। हाँ सर आ गया, 3 से 5 तिहाई 15 आ गया ना, इसका भी काम खत्म। 16 चेक करो है कि नहीं है, तो 4 है, बाकी किसी संख्या से नहीं हो सकता 16। तो 4 को कितने बार पढ़ोगे तो 16 आ जाएगा सर, 4 बार। 4 चौके 16, इसका भी काम क्या हो गया खत्म। तो हमको है ना ऐसे करके करने से बच रहे हैं हम। अब गुना कीजिए, हो जाएगा अपना आंसर। इसको इरेज करते हैं। 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 100 तिया 300 और 300 चौके 3 चौके 12, 1200 कितना हो जाएगा 12। लास्ट प्रश्न है और उसके बाद हम लोग इसको देखें। चलिए मैं ये दोनों ले लेता हूँ। किसी भी 2 संख्या को आपको करनी है। चलिए दोनों कौन से पारा से मिल रहा है सर? 5 से ये मिल रहा पर ये नहीं मिल रहा भाई। 3 से, हाँ 3 पचा 15, 3 छक्के 18। क्या ये दोनों में अब ये दोनों संख्या किसी अन्य संख्या से कट रहा है? नहीं ना, नहीं। तो लिख दीजिए, देखिए यहीं बना रहे, काटे थे किससे? 3 से ना, तो लिख दे 3 गुना 5 गुना, बताओ 6 को आप 2 तिया 6 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हो, तो 2 तिया 6 लिख सकते हैं। इनका इक्वल फैक्टर की याद रखना ताकि आप जल्दी समझ जाए। अब बचा क्या है 12 और 27। चेक जिसमें 12 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 2 तिया 6, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 भी आ गया। 27 चेक कीजिए है इसमें। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 नहीं आ रहा। तो 3 तिया 9 और 9 को कितने बार पढ़ेंगे? 27 आएगा 3 बार, 9 तिहाई 27। अब यहाँ से जो आप 27 भी आ गया, मतलब ये सारा का एलसीएम हो जाएगा। अब केवल आपको गुना करना और आंसर आएगा। गुना कीजिए, 3 पचा 15, 15 दूनी 30, यहाँ तक 30 हुआ ध्यान रखिए। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 540। आप खुद अंदाज़ा लगाए। 12, 15, 18 और 27 इस तरह करें तो आपको कुछ बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरी बात, केवल आप इसी तरह बनाएंगे तो ठीक है, बनाने तो आना चाहिए, लेकिन और नया भी आना चाहिए, तो जिससे कि आपको भी लगेगा हाँ भाई मैं लघुत्तम को कई विधि से कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि अपने आप को लगता है हाँ चलिए ये विधि हमको थोड़ा भारी लग रहा है तो इससे कर लेते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा एलसीएम बताया गया आपको पसंद आया होगा। और अब हम इसका उपयोग करके दिखाते हैं। भाई मैंने नहीं लिखा, फिर अगली क्लास में बताऊंगा कि जो है इस एलसीएम का उपयोग हम कहाँ कौन कौन से चैप्टर में करेंगे। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल मैं एक भिन्न का जोड़ जो है उसमें भिन्न का जोड़ घटाम तो आपको पता ही होता है। तो एडिशन और मिक्स डिफ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न का जोड़, कल के जो क्लास में मैं सीखा एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप बचपन से ही सीख रखे हैं कि अगर हर बराबर सर लिख देते हैं और जो आंसर केवल उसको जोड़ के लिख देते हैं ना। हाँ जोड़िए, 2, 4, 6 और 11, 11, 6 और 17। ये हमारा, बताइए सम भिन्न है कि विषम भिन्न? सर विषम भिन्न है। तो इसको कौन भिन्न में लिखना है? मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में क्या सिखाए थे? 7 से भाग कर देना, 7 से भागा देना 17, 7 दूनी 14,
7 में से 4 घटा 3, तो पहले क्या लिखते थे, पहले भागफल, शेषफल और भाजक। तो इसका क्या लिखेंगे भाई, 2 3 7। देख लो मैं ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें आता हूँ, तो सबसे पहले 15 30 5 का क्या लेंगे, लॉसो। तो आप जब लॉसो करोगे तो इसका लॉसो जो आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। मैंने कर लिया ऐसे, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 छः के 30, 6 आया था, 6 1, अब 5 6 के 30 आ गया, और इसी में 15 भी आ रहा था। मैंने मौके का आपको सिखा दिया। अब मैं ज़्यादा समय नहीं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको लगेगा सर एक छोटा सा चीज़ सिखाने के लिए आपने इतना ज़्यादा समय ले लिए। चलिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 30। कितना आ गया, 30। अब मैं यहीं पे कुछ कमाल करने की कोशिश करता हूँ। अब वीडियो को देखो ध्यान से। हमको हर में अब यहाँ 30 पता चल गया ना, एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ। एलसीएम कितना हुआ, 30। तो आपको हर जितना भी हर है उसमें 30 पुराना है, तो 15 को कितना बार पड़ेगा, तो 30 आ जाएगा, तो 2 बार। तो आपको आगे कुछ करना नहीं, 2 है तो इसी संख्या को ऊपर में गुना कर दो 2 से। लिखना भी नहीं है, आप मौखिक कर सकते हैं। 2 से 7 दूनी 14। तुम क्यों ढीला हो रहा है, प्लस 30 है, 30 को कितना बार पढ़ेंगे, 1। 30 तो है ही, कुछ नहीं, अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर 9 है तो 9 लिख देंगे, 9 लिख दिए। प्लस है तो प्लस। 5 को 30 पुराने की, 5 के पर कितने बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 बार। 5 6 के 30, 6 बार पता चल गया। 6 बार गुना करेंगे तो क्या लिखूँ मैं यहाँ, तो 6 6 के 36, मतलब हमको 14 9 और 36 को क्या करना है, ऐड करना, अपना आंसर आ जाएगा। 6 9 15, 15 4 19, 19 के 9 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, 59/30। बताइए हमारा ये कौन सा भिन्न हो गया, विषम भिन्न, क्योंकि अंश ज़्यादा हर कम। तो इसको भाग देंगे। तो अभी तक देखो मैं आपको पूरा भाग देने सिखा रहा था ना, अब यहाँ से भी भाग कर सकते। इसके पैरा में 60 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक बार में जाएगा, 1 लिख दिए ना, मौखिक सीखिए। तो इसके पैरा में नहीं मिलेगा, एक बार में जाएगा, 1 लिख दिया मैं ना। अब इसमें से इसको घटा दूँ, 9 में से 0 घटा 9, 5 में से 3 घटा 2, और जो नीचा है वही लिख दीजिए। कुछ समय बचा। दूसरा देखिए, अभी तक आपने जो सीखा होगा इसको बनाने के लिए ऐसे 9 दूनी 18 और 18 4 22, 22/9, 18 3 54 और 7, 54 7 कितना होगा 61 और बटे 18। इस तरह करेंगे, इससे आपका और भारी हो जाएगा सवाल, हल्का के बजाय क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। हमको इजी बनाना है, तो इजी बनाने देखिए क्या क्या जो मैंने सिखाया था मिश्र भिन्न को इस तरह करने के लिए, इनका उपयोग। चलिए देखिए, तो एक बार मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट करूँगा। जो हमारा पूर्णांक है 2 और क्या है 3, इसको हम जोड़ के, सब जोड़ है तो जोड़ के लिख दीजिए। 3 और 2 5, प्लस है तो प्लस, प्लस का चिन्ह प्लस, जो बचा वो लिखिए। 4/9 और प्लस 7/18 है ना। इसका तो कुछ काम ही नहीं करना, ये आसान हो गया हमारा। अब इनका ठीक कीजिए, बोलो 9 और 18 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हाँ सर, कि 18 के पर 18, 9 दूनी 18 मिल जाएगा, अभी तो सिखाया ना हमने। और यहाँ बचा क्या है, 5 है तो 5 प्लस। अब देखिए ध्यान से, मैं कुछ जल्दी करने सिखाता हूँ आपको। 9 के पर 18 लाना है तो कितने बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 बार। तो अब आपको बार बार यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख गए होंगे मेरे विचार से। तो आपको समझ गए कि हमको 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ 2 बार पढ़िए। 4 दूनी 8 प्लस 18 के पर 18 ढूंढना कितने बार में, 1 बार में। तो 7 को भी तो 1 ही बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 5 है तो 5 प्लस 8 7 15/18। अब फिर से भिन्न का जोड़ बनाएंगे, नहीं ऐसा गलती भी नहीं करना है। 5 है तो 5 लिख दीजिए, बाकी जो लिखा है लिख दीजिए, यही हमारा हो गया। अगर आप पूरे पूर्णांक को तोड़कर हल करते तो भी आप यहीं पहुंचते। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे कुछ आंसर चेंज हो सकता है, पता है क्यों? यहाँ इसलिए चेंज हो सकता है, ये संख्या कट रहा है हमारा 3 से, तो हम काट भी सकते हैं। देखिए अगर ऐसा लिख दे तो भी सही, पर गणित क्या कहती है, विशेषकर जो भिन्न में हो हमेशा आंसर सरलतम रूप में होना चाहिए। 15 है और 18 है, कौन सी संख्या से कट रहा है, 5 3 से कट रहा ना, काटिए। देखिए 5 है तो इसको 5 को कुछ नहीं करा मैं, 3 से कटा ना, 3 5 15 और 3 6 18, ये हमारा आंसर आता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कुछ बड़ा लग रहा ना, अब कुछ
कुछ शॉर्ट करते हैं। बोलिए 7 4 3, क्योंकि ये पूर्णांक में 7 4 11, 11 3 14 प्लस जो बचा लिखे 2/5 प्लस बचल क्या है 2/10 प्लस 5/25। बोलिए जब आप इन सब का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको भाई, कितना आ जाएगा बताओ। 25 बड़ी संख्या 25 है, 5 के पावर में तो मिल जाएगा, पर 10 के पावर में नहीं, तो 25 के और पढ़ेंगे। 25 दूना 50, 50 आ जाएगा। यहाँ जो है आपको उसको लिखता ही रहना। 14 है तो 14 प्लस, अब देखिए आपको थोड़ा गौर कीजिएगा। 5 के पावर में 50 ढूंढना है, तो 5 को कितने बार पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा, 10 बार। 5 10 50, पता चल गया। 10 तो 2 को 10 दा पर 2 10 20 प्लस 10 को पढ़ा में 50, 10 के पढ़ा में 10 50 50, 5 बार ना तो 5 बार पढ़े 2 5 10 प्लस यहाँ आपको कितना पुराना है 50 पुराना है ना, तो 25 को कितने बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 25 दूने 50, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, 2 से 5 दूनी 10। अब देखिए जोड़ दीजिए, 14 है तो 14 सही, बोले 10 20 20 20 40, 40 बटे कितना जाएगा 50, ये हमारा आंसर हो जाता। और इसको हम एक जीरो क्या किए काट दिए, 14 सही 4/5, ये हमारा क्या हो जाता आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 6 और 3 9 प्लस क्या बचा 6/7 प्लस 5/7 21। जब आप सीख जाएंगे तो आप स्किप कर सकते हैं, स्किप मैंने स्टेप को मौखिक कैलकुलेशन करके स्किप करके आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो बता 9 है तो क्या हो जाएगा अपना 9 प्लस 7 21 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 21। आप कर लेना, आपको दिक्कत हो रहा होगा तो 7 के पर हमको 21 पढ़ना, 7 का 7 14 7 या 21 कितने बार पढ़ेंगे 3 बार, तो ऊपर 3 से गुना करेंगे 6 या 18 प्लस 21 पढ़ ले है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर जो है लिख दीजिए 5 है तो 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 प्लस 18 5 18 5 23। ये हो सकता है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सॉल्यूशन हुआ, यहाँ पे कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। ये सम भिन्न है कि विषम भिन्न, विषम भिन्न है। तो 21 के पर हमको क्या ढूंढना है 23। देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, समय लगेगा। 23 में 21 से भाग देना है ना, तो 21 से कम 21 कट गया 2, भागफल कितना आया 1, और यहाँ पहले से कितना है 9, तो वो वाला 1 जुट जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ओहो 10, और बाद बाकी जो है लिख दे 10 हो गया 2/21। देखिए इसको हमने किस में जोड़ दिया, 9 था 1 10 हो गया, तो अब बचा क्या अपना ये दोनों ना बचा, तो ये हमें बार बार जानते हैं कि वो ऊपर चला जाता और जो संख्या बटे की होती है बटे में रहती है, 21 बटे में बटे, तो ये हमारा आंसर होगा 10.2/21। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा। यदि भाई बंधु आपको गणित का ये सीरीज पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई बंधु को भी शेयर करें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मेरे भाई वो पढ़ाता है, वो बढ़िया से पढ़ाता है, हम सीख सकते हैं उससे और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।